Uzak TV! Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं अक्सा उमर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक न्यू और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ जिसका नाम है अनजानी बला। ये कहानी तकरीबन सच पर मबनी है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी, जिसमें थे मम्मा यानी तूबा, पापा यानी आमिर और उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम था उरूबा, छोटी बेटी का नाम आयजा और सबसे छोटे बेटे का नाम सुभान। तीनों बच्चे बहुत ही समझदार, अक्लमंद और होशियार थे। उरूबा और आयजा एक ही स्कूल में पढ़ती थी और इनका भाई सुभान एक अलग स्कूल में पढ़ता था। आयजा की आज स्कूल की छुट्टी थी और उरूबा आज अकेले स्कूल गई हुई थी और सुभान भी स्कूल गया हुआ था। आमिर अपने ऑफिस और तूबा अपने घर के कामकाज में मसरूफ थी। उरूबा के घर आने का वक्त हो गया था। थोड़ी ही देर में उरूबा घर आ गई। तूबा ने दरवाजा खोला तो देखा कि उरूबा के हाथ में एक गमला था जिसमें ब्लैक रोज लगा हुआ था और वो बहुत ही खूबसूरत था और उसमें 3 काले रंग के गुलाब खिले हुए थे। उरूबा के हाथ में गमले को देखकर तूबा बोली, उरूबा, ये गमला कहाँ से लिया? ये कितना खूबसूरत है। उरूबा ने अपने मम्मा से डरते हुए झूठ बोल दिया, मम्मा, ये पौधा मुझे मेरी एक दोस्त ने गिफ्ट दिया है। ये मैं अपने रूम में रखूंगी। तूबा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा, गमला कौन गिफ्ट में देता है? खैर ठीक है, जल्दी से इसे रखो और यूनिफॉर्म चेंज कर लो। इतना कहकर तूबा दोबारा अपने कामकाज में मसरूफ हो गई। कुछ देर में सुभान की छुट्टी का टाइम हो गया तो तूबा ने काम काज छोड़कर बुर्खा पहनते हुए उरूबा से बोला, उरूबा, मैं सुभान को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ। चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखा है, वो देख लेना। इतना कहकर सुभान को लेने के लिए चली गई। थोड़ी देर में सुभान को लेकर घर वापस आई तो आते ही देखा कि चूल्हे पर पूरा दूध गिरा हुआ है। तूबा गुस्से से उरूबा के रूम में गई और देखा कि उरूबा ने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया और बैठकर मुसलसल अपने गमले को देखे जा रही है। तो तूबा ने गुस्से से कहा, उरूबा की बच्ची, तुमने अभी तक यूनिफॉर्म क्यों चेंज नहीं किया? और मैं बोल कर गई थी ना, दूध उबलने रखा है, वो पूरा दूध गिर गया। तुम कहाँ मगन हो? उरूबा एकदम चौंक कर बोली, ओह सॉरी मम्मा, मैंने सुना नहीं। मैं अभी यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ। और चेंज करने के लिए चली गई। फिर रात हो गई और आमिर भी घर आ गए। तूबा ने दस्तरखान लगाया। सब दस्तरखान पर मौजूद थे लेकिन उरूबा नहीं थी। तो आमिर ने बोला, तूबा भाई, मेरी बड़ी बेटी कहाँ है? अरूबा दस्तरखान पर क्यों नहीं आई? आयजा, जाएं बेटा, अपनी आपी को बुला कर लाएं। आयजा उरूबा को बुलाने के लिए गई और थोड़ी देर के बाद वापस आई तो बोली, पापा, आप ही बोल रही हैं कि मुझे भूख नहीं है और वो बैठकर अपने पौधे को देख रही हैं। ये सुनकर आमिर बोला, पौधा? कौन सा पौधा? तूबा, ये कौन सा पौधा है? तूबा ने जवाब दिया, अरे पता नहीं आमिर, उरूबा की किसी दोस्त ने इसे ब्लैक रोज पौधा गिफ्ट में दिया है। तो सब लोग खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद सब लोग अपने रूम में जाकर सो गए। सुबह हुई तो तूबा तीनों बच्चों को उठाने के लिए रूम में गई। सुभान को उठाया और तैयार होने के लिए भेज दिया। फिर आयजा को और उरूबा के पास गई उठाने के लिए तो देखा कि उरूबा को बहुत तेज बुखार हो रहा है। तूबा ने जल्दी से आमिर को आवाज दी, आमिर, आमिर जल्दी आए, देखिए उरूबा को बहुत तेज बुखार हो रहा है। आमिर जल्दी से आया और बोला, हाँ तूबा, क्या हुआ? अरे तुम जल्दी से अरूबा को तैयार करो, मैं इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तूबा ने उरूबा को रेडी किया और आमिर उरूबा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मेडिसिन दी और आमिर घर आ गया। घर आकर आमिर ने तूबा से कहा, तूबा, इसे बहुत तेज़ बुखार है, ये मेडिसिन ले लो, अभी इसे मेडिसिन खिलाओ और पानी की पट्टियाँ करो ताकि बुखार कम हो जाए और मेडिसिन दिन में 3 बार खिलाना। शाम में मैं एक मरतबा फिर डॉक्टर को चेक करवाने ले जाऊँगा। फिर आमिर ऑफिस चला गया। दिन यूं ही गुजर गया। शाम हो गई। फिर आमिर घर वापस आया। तूबा से उरूबा के बारे में पूछा और दोबारा डॉक्टर के पास ले गया। वापस आकर तूबा से कहा, तूबा, ये अरूबा का बुखार तो और भी तेज़ है। डॉक्टर ने मज़ीद पट्टियाँ करने का कहा है और ये मेडिसिन दी है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर कल सुबह तक बुखार कम ना हुआ तो अरूबा को हॉस्पिटल एडमिट करना होगा। तूबा और आमिर उरूबा को लेकर बहुत ही परेशान हो गए। रात में उरूबा को मेडिसिन दी और काफ़ी देर तक ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहे और फिर जाकर सो गए। रात के आध पहर तूबा की अचानक आंख खुली। तूबा को ऐसा लगा कि जैसे सीढ़ियों से कोई चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है।
तूबा आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और उठकर देखा तो कोई भी नहीं था और अपना वहम समझकर फिर दोबारा सो गई। थोड़ी देर बाद फिर अचानक किसी ने हमला किया और तूबा सांस नहीं ले पा रही थी। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और देखा कोई भयानक औरत काले लिबास में तूबा के सीने पर बैठी हुई है और तूबा का गला दबा रही है। तूबा पर जैसे सख्ता तारी हो गया था और तूबा कुछ भी नहीं कर पा रही थी और वो बदसूरत औरत बोली, मैं तुझे और तेरी बेटी को मार डालूंगी। मेरी चीज जो चुराई है वो वापस करो। इतना कहकर वो औरत गायब हो गई और तूबा जल्दी से उठी और कलमा तैयब पढ़ने लगी। आमिर को उठाया और तमाम वाकिया बताया। आमिर ने तूबा का वहम कहकर उसे दोबारा सोने का कह दिया। तूबा बेचारी डरती हुई फिर से सो गई। सुबह हुई, उरूबा को देखा तो उरूबा की तबीयत में कोई फर्क नहीं आया था। आमिर उरूबा को दोबारा डॉक्टर के पास ले गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। तूबा हॉस्पिटल से वापस बच्चों के पास घर आ गई और आमिर अस्पताल में उरूबा के पास रुक गया। तूबा बच्चों को सुलाकर खुद भी सोने ही वाली थी। फिर से उसको अपनी सीढ़ियों पर किसी के होने का एहसास हुआ और इस बार आवाज वाजिया थी। तूबा के औसान खता हो गए। कुछ ही देर बाद वही औरत काले लिबास में अजीब से तरीके से चलती हुई तूबा के पास आई और बोली, तुझे मैंने कहा था कि मेरी चुराई हुई चीज मुझे वापस कर दे। तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? तूबा डरते हुए हिम्मत करके बोली, तुम कौन हो और कौन सी चीज तुमसे चुराई है मैंने? तो वो औरत बोली, वो पौधा तुम्हारी बेटी ने मेरे घर से चुराया है। कल शाम तक अगर वो वापस नहीं रखा तो कल की रात तुम दोनों की आखिरी रात होगी। इतना कहकर वो औरत गायब हो गई। तूबा ने फौरन आमिर को कॉल की, उरूबा से बात की और उरूबा से सच बोलने का कहा। तो उरूबा ने बताया, मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपसे झूठ बोला। वो पौधा मैं स्कूल से घर आते हुए एक घर के बागीचे से उठा लाई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसीलिए ले आई। तो तूबा ने कहा, उरूबा ये बहुत गलत बात है। कभी भी किसी की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ इसके घर से नहीं लेते। सुबह तुम घर आओ फिर देखते हैं। रात सही से गुजर गई और सुबह हो गई। आमिर उरूबा को लेकर घर आ गया। बुखार में कोई खास फर्क नहीं आया था। वापस आते ही तूबा ने उरूबा और आमिर को साथ लिया और वो पौधा वापस रखने के लिए चली गई। उरूबा ने उसी घर की निशानदही की जहाँ से उसने वो पौधा उठाया था। पौधा वहीं पे रखकर वापस आ गए। वो घर एक नॉन मुस्लिम का था। शाम हो गई और उरूबा का बुखार भी कम होना शुरू हो गया। रात तक उरूबा का बुखार बिल्कुल खत्म हो गया और फिर वो औरत कभी भी तूबा को दोबारा दिखाई नहीं दी और फिर से ये फैमिली हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो यहाँ होता है हमारी कहानी का एंड। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमारी अनजानी बला? उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट स्टोरी जिसका नाम है जलपरी आप जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि उज़ैक टीवी ने 14 अगस्त सेलिब्रेट की है और उसको रिकॉर्ड किया है। वो हम आपको दिखाना चाहते हैं लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम उसे अपलोड करने के लिए लेट हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम उसे अपलोड करें। अब वो अपलोड होने के बाद आप जलपरी देख सकेंगे। जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।